नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के डीग जिले के गांव अऊ की है। यह कहानी उस मिट्टी की है जो पिछले 2 सालों से पानी के बोझ तले दबी हुई थी और किसान अपनी ही जमीन पर बेगाना हो गया था। अऊ गांव के हालात किसी त्रासदी से कम नहीं थे। करीब 1000 बीघा उपजाऊ जमीन झील में तब्दील हो चुकी थी। पिछले 2 वर्षों से यहाँ फसल के नाम पर सिर्फ कीचड़ और सड़ा हुआ पानी था। किसान बताते हैं कि ज्वार और बाजरे की फसलें तो डूबी ही, पशुओं के लिए हरा चारा तक नसीब नहीं हो रहा था। गाँव वाले कलेक्टर और प्रशासन के चक्कर काट काट कर हार चुके थे। लोग दाने दाने को तरस रहे थे। जब सरकारी वादे कागजों से बाहर नहीं निकले, तब गांव की पंचायत ने पड़ोसी गांव बचगांव में हुई सेवा को देखकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी करिश्मे जैसा है। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी पुकार पर इतनी बिजली की गति से अमल होगा। अर्जी देने के मात्र 5 से 7 दिनों के भीतर राहत का काफिला अऊ की सीमा पर खड़ा था। गांव को इस जल प्रलय से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 3000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और एक शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट पंखा भिजवाया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जहां बिजली की समस्या थी, वहां संत जी ने आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए डीजल का खर्च भी उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपए का सामान भी बाहर से न लाना पड़े। गांव वालों को ट्रकों का भाड़ा तक नहीं देना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज जब हम ग्राम पंचायत अऊ के नगला चाहर गांव में पहुंचते हैं, तो यहाँ का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। जो भूमि कभी जलभराव और कीचड़ के कारण बेकार पड़ी थी, आज वही खेत फिर से खेती के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उपलब्ध कराए गए संसाधनों ने वह कर दिखाया जिसकी ग्रामीण वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव के सरपंच इंद्रपाल और ग्रामीणों के अनुसार लगभग 500 से 600 बीघा भूमि से पानी सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है। इस क्षेत्र के लगभग 75% हिस्से में गेहूं की बुवाई भी हो चुकी है, जबकि शेष भूमि भी खेती के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रति बीघा होने वाली संभावित कृषि आय का आकलन किया जाए, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाई गई इस सहायता से किसानों को करोड़ों रुपए का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। जिन खेतों में कभी पानी और दलदल का साम्राज्य था, आज वहां फिर से खेती की उम्मीदें अंकुरित हो रही हैं। दर्शकों नमस्कार, ऐसी न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है और हम उपस्थित हैं गांव नंगला चाहर, ग्राम पंचायत अऊ, जिला व तहसील डीग राजस्थान में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बीते कुछ दिनों में बाढ़ राहत सामग्री दी गई थी। आप देख सकते हो, ये वह क्षेत्र है जिसमें 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ था। पूरे क्षेत्र में जो पानी है, पानी की जो समस्या है वो काफ़ी दिनों से थी। किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी से गुहार लगाई, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी गुहार सुनी और बाढ़ राहत सामग्री दी गई। और आप आज का नज़ारा देख सकते हो कि इस पूरे क्षेत्र में जो फसल है वो लहरा रही है। आप देख सकते हो पूरी जो हरियाली है वो इस क्षेत्र में छाई हुई है। बाकी हमारे साथ ग्रामीण भी उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पहले स्थिति थी और अब क्या कुछ सुधार हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या परिचय है आपका? मैं इंद्रपाल, सरपंच ग्राम पंचायत अऊ। सर, क्या स्थिति थी पहले? यहाँ बहुत जलभराव की स्थिति थी। कई 2-3 वर्ष से यहाँ पर कोई भी फसल बोई नहीं जा रही थी, पानी भरा हुआ था। फिर हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना पत्र भेजा, उनसे प्रार्थना बढ़ी, उनकी कृपा रही। उन्होंने 2 दिन में ही हमारे लिए अपना पाइपलाइन और वो सब चीज़ उपलब्ध कराई। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हम उनको यही कामना करते हैं कि भगवान उनको जितनी ऊंचाइयों पर ले जाए उतनी ऊंचाई पर ले जाएं। और अब हमारे यहाँ इतनी फसल अच्छी है कि सारे खेत, कम से कम 75% खेती हमारी बो चुकी है। 25% में से पानी भी निकल गया है। अब किसान बड़े खुश हैं और बड़े उत्साहित हो रहे हैं। अगर मौका मिले संत रामपाल जी से मिलने का या उनका स्वागत का, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और जैसे भी उनकी हमारे लायक जो भी होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं जी। लगभग कितनी ज़मीन थी जो पानी से भरी हुई थी? लगभग कम से कम 600-700 बीघा, 500-600-700 करीबन है। तो करीबन 500 बीघा ज़मीन बुब गई है और 200 बीघा 150 बीघा ज़मीन अभी खाली पड़ी है। बस पानी निकल गया है। अब किसान कुछ ना कुछ नई खेती करने के लिए उसमें बहने के लिए तैयार हैं।
तो सर जैसे कि आपने बताया कि लगभग 500 बीघा ज़मीन है जो उसमें जो खेती है वो हो गई है, तो मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो कितने लाख करोड़ों का फ़ायदा किसानों को मिलेगा? आप लगा लो, अगर 20,000 रुपया बीघा के भी गेहूँ होते हैं तो 500 बीघा का आप गुणा करोगे तो कई करोड़ का फायदा है। और फिर जब किसान के लिए अन्न खाने के लिए नहीं होता है तो फिर वो तो जो समझो उनका पेट पालने के लिए भी नहीं है, तो फिर ये तो बहुत बड़ी सुविधा है संत रामपाल जी की। और मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे कि कभी मौका मिला तो उनके दर्शन करने के लिए मैं उनके आश्रम पे पहुँचूँगा। क्या माहौल है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? संत रामपाल जी के लिए बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, वो जो करें ये भगवान है किसानों के लिए। तो जी, और क्या आपको लगता था कि ऐसे कोई संत आएगा और आपकी अचानक से मदद कर नहीं, जाएगा? ये तो चमत्कार ही है। पहले कोई भी काफ़ी संत हैं, कितने पैसा लेके बैठे हैं और कितना ये है कि भाई ये अरबों खरबों में संत खेल रहे हैं और 1 रुपये भी कहीं भी चैरिटी में नहीं देते, ना कोई ट्रस्ट में देते हैं, कहीं भी कोई भी नहीं देता। उठा के देख लो आप, सब अपने अपना मठों में या घर बनाने में लगे हुए हैं। संत रामपाल जी ने इतना बड़ा और बहुत ही अच्छा किसानों के लिए, गरीबों के लिए ये पहल उठाई है, बहुत ही आभार हैं हम उनके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मोहरपाल, गांव कौन सा है आपका? नगला चाहर। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की है, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है किसानों में? बढ़िया लग रहा हो एकदम से। ठगाठक बन की किताबों हमारे पास आई, देख के ना हम प्रभावित हैं इनसे। अगर संत रामपाल जी महाराज जी मदद नहीं करते तो क्या स्थिति होती किसानों की? बिल्कुल ना के बराबर धरती में लोटे पामते सब, कछु ना मिल दो। ठीक है जी। आजादी है। और भी ग्रामीण उपस्थित है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मलखान सिंह। सर क्या कहना चाहोगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की इतनी मदद की और आज आप देख रहे हो कि जो खेती है वो बहुत अच्छे ढंग से हो रही है? हाँ जी, उनकी मेहरबानी सब है। और जब भी हो रहा नहीं तो होता नहीं, पिछले साल हुआ ही नहीं, इसमें कुछ पैसे पड़े रहे खेत। आपको लगता था कि ऐसे कोई संत आएगा और मदद करेगा आपकी? नहीं, कोई नहीं पता थी ऐसे पहले तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पता चली और तुरंत पहुँचे वहाँ, तुरंत काम हुआ। किसान खुश हैं, गांव वाले खुश हैं। सरपंच साहब ने कहा है कि हमारी जो लगभग 80-70% जो ज़मीन है वो बीज गई है, समय का कुछ अभाव था, इसके कारण कुछ ज़मीन बची है, बाकी उसमें नई खेती करने के लिए किसान तैयार है। और ये आप देख सकते हो गांव वाले खेत में खड़े हैं। संत रामपाल महाराज की जय। संत रामपाल महाराज की जय। छोड़ सतगुरु महाराज की जय। और गांव वाले जयकारा करके संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो फसल है वो लहरा रही है, किसान खुश हैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज जी की जो करुणा है, उनके परोपकार के कार्य हैं, वो आपको हूबहू नजर आ रहे हैं। नगला चाहर गांव की यह कहानी केवल 3000 फुट पाइप या जल निकासी की कहानी नहीं है। यह उस परिवर्तन की कहानी है जिसने वर्षों से निराश किसानों के जीवन में नई उम्मीद का संचार किया है। जिस भूमि पर खेती असंभव मानी जा रही थी, आज वही भूमि फिर से उत्पादन की राह पर लौट रही है। जिन किसानों की मेहनत पानी में डूब रही थी, आज वही किसान अपने खेतों में भविष्य की खुशहाली देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां वर्षों तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया, वहीं संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उपलब्ध कराई गई सहायता ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। यह सहायता केवल जल निकासी तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसानों की आजीविका, पशुओं के चारे और उनके आत्मविश्वास को भी नया जीवन देने का माध्यम बनी। आज ग्राम पंचायत अऊ के नगला चाहर गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनके आदेश से हुआ यह कार्य आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।